जीवमजीवं दब्बं जिन्वणवशेण जीर्णीदिष्टं देविन्दिविन्दिवन्दं वन्दे तं सवदा शिरसा। बोलो अनंतानंद सत परमेष्टि भगवान की, चिंतामणि पारसनाथ भगवान की, आचार्य श्री विराग सागर जी महाराज की, आचार्य श्री विनिश्चय सागर जी महाराज की, अहिंसा परमो धर्म की जय, उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म की जय। मुनि श्री प्रवर सागर जी महाराज की जय, मुनि संघ की जय। भव्य आत्मन इस संसार पर दृष्टि पड़ती है तो ऐसा प्रतीत होता है जिन जीवों ने अपने स्वभाव में रवण किया है उनने मुक्ति पथ को प्राप्त किया है। वो जिन्होंने पर द्रव्य में रवण किया है वो संसार में रुल रहे हैं, नाना गतियों में परिभ्रमण कर रहे हैं। कोई त्रियंच बन जाता है, कोई नारकी बन जाता है, कोई देव पर्याय को प्राप्त कर लेता है, कोई मनुष्य पर्याय को प्राप्त कर लेता है, कोई मनुष्य नारकी हो जाता है, कोई देव वृक्ष बन जाता है। किसके कारण हो रहा है ये सब? पर द्रव्य पर आसक्ति होने के कारण वह जीव ऐसे कर्मों का बंध कर रहा है, ऐसे आयु को बांध रहा है और वह नाना गतियों में परिभ्रमण कर रहा है। आचार्य वर कह रहे हैं जो सर्वक प्रभु की वाणी है उसमें स्पष्ट रूप से आया है। वही कहते हैं जो जीव आत्मा के गुण को पहचान लेता है वही ब्रह्म जो ब्रह्मचर्य है उसका प्रतिपालन कर सकता है। जो धर्म की महिमा को जान लेता है, जो आत्मा का धर्म है उसको समझ लेता है वही स्वयं में रमण कर सकता है, और जो स्वयं के धर्म को नहीं जानता वह तो पर द्रव्य में रमण करता है। तो आज तो बहुत सरल धर्म है कि कठिन धर्म है? आज का धर्म सुनील भैया, आज का धर्म तो वीरों का धर्म है, कायरों का धर्म नहीं है। जो पर द्रव्य को देखकर पर द्रव्य का स्मरण कर जिनके हृदय में होता है, वो जो उन पर मोहित होते हैं वो कायर है। कौन है? कायर है। वो जो पर द्रव्य को देख भी रहे हैं, चिंतन में भी आ रहा है पर में रवण करने का भाव नहीं है, वह तो वीर है। कौन है? वीर है। तो आज ब्रह्मचर्य का दिन है। किसका दिन है? ब्रह्मचर्य का दिन है। कोई कवि कहता है, किसी कवि ने कह दिया जो ब्रह्मचर्य होता है वह सामान्य नहीं होता है, विशेष होता है। वह तो ऐसा वृक्ष होता है, ऐसी ऊर्जा होती है, ऐसी ऊर्जा होती है। भाई ऊर्जा जब प्रभावित होती है, जब वह वृक्ष तैयार हो जाता है, उसमें फल लगते हैं तो एक फल नहीं लगता मुकेश भैया, उसमें एक फल नहीं लगता, उसमें तो 18,000 फल लगते हैं। कितने फल लगते हैं? 18,000 फल लगते हैं। जो केवली होते हैं 18,000 फल लग गए। वो जो मुनिराज हैं वो पौधे के रूप में है। किसके रूप में है? पौधे के रूप में है। वह पौधा वृद्धिगत हो रहा है, चारित्र के माध्यम से वृद्धिगत हो रहा है।
उसमें भी फल लगना है। पर जब उसका समय आ जाए, काल लब्धि आ जाएगी, क्या आ जाएगी? काल लब्धि आ जाएगी। जैसे काल लब्धि आएगी, जैसे काल लब्धि भी आएगी, वैसे फल लगना प्रारंभ हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? प्रारंभ हो जाएंगे। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? ब्रह्मचर्य को धारण करना पड़ेगा। उत्तम ब्रह्मचर्य मन आनो। अच्छे से सुन लेना, ये बहुत अच्छे से सुन लेना। उत्तम ब्रह्मचर्य मन लाओ, नर सुर सहित मुक्ति पथ पाओ, मुक्ति फल पाओ। क्या कह रहा है कवि? क्या कह रहा है? क्या कहना चाह रहा है? रेह छिपा हुआ है। क्या छिपा हुआ है? रेह छिपा हुआ है। रेह समझ में आता है कि नहीं आता है? महाराज, रेह समझ में नहीं आता। जो वास्तव का रहस्य है वह समझ में नहीं आ रहा है, और जो वास्तव का रहस्य नहीं है वो समझ में आ रहा है। जो उल्लू होता है उसको रात में अच्छा लगता है। कब अच्छा लगता है? रात में अच्छा लगता है। इसी प्रकार जो भोगी होता है, जो भोगी होता है, उसे दिन भी रात जैसी लगती है, और रात तो महारात है। और जो योगी होता है, जिसके अंदर ब्रह्मचर्य का भाव है, ब्रह्मचर्य का भाव है, उसको कोई प्रभावित नहीं कर सकता है। भाई जम्बू स्वामी 4 स्त्रियां खड़ी हुई हैं, 4 स्त्रियां खड़ी हुई हैं, मोहित कर रही हैं। क्या कर रही हैं? इन स्त्रियों का प्रभाव तो बहुत अलग ही है मोनू भैया। महाराज हम तो जानत हैं, हम तो भुक्त भोगी हैं। राहुल भैया भुक्त भोगी हो गए नहीं है? भुक्त भोगी हैं हम तो। इनका प्रभाव ही अलग होता है। ऐसा प्रभाव होता है, ऐसा प्रभाव होता है, जो अशोक का वृक्ष होता है, उनकी यदि ठोकर लग जाए तो वृद्धि को प्राप्त हो जाता है। जिस ये वृक्ष भी प्रभावित हो रहा है, भाई वृक्ष भी प्रभावित हो रहा है। एक वृक्ष तो ऐसा होता है, यदि कुल्ला गिर जाए उनका तो वह वृद्धि को प्राप्त होना प्रारंभ हो जाता है। किसान लोग भी कहते हैं, किसान भी लोग भी कहते हैं, जिस फसल में यदि स्त्रियां काम करती हैं तो वहां पर फसल अच्छी होती है। क्या होती है? फसल अच्छी होती है। किसका प्रभाव है? उस मैथुन संज्ञा का प्रभाव है, उसका प्रभाव है। ऐसा प्रभाव है, आप ब्रह्म का भाव है, तो वो एक इंद्रिय भी प्रभावित हो जाता है। क्या हो जाता है? एक इंद्रिय भी प्रभावित हो जाता है। आचार्य वर कह रहे हैं, आचार्य कुंद स्वामी कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? श्रवणों से कह रहे हैं, बेटा तो तुम्हें श्रवण बनना है, श्रवण बना रहना है, तो इनसे कोसों दूर रहना। कैसा रहना? कोसों दूर रहना। यदि इनके निकट में आने का भाव आ गया, यदि भाव भी आ गया, तो तुम्हारा श्रवणपना छूटने वाला है, तुम्हारा गुणस्थान छूटने वाला है। तुम तो द्रव्य से मुनि हो। किस कहां से मुनि हो? द्रव्य से, भाव से मुनि नहीं हो। यदि भाव है, उस चारित्र को धारण करने का भाव है, आत्मा में रवण करने का भाव है, तभी तुम्हारा गुण स्थान है। क्या है? तभी तुम्हारा गुण स्थान है। आज तो पंचम काल का प्रभाव है। किसका प्रभाव है? पंचम का। ये जो श्रवण है वो भी मोहित हो रहे, वो भी मोहित हो रहे। घंटों घंटों चर्चा करते हैं, घंटों घंटों चर्चा करते हैं। भैया क्या चर्चा कर रहे हो? कहीं ना कहीं आसक्ति नजर आ रही है।
क्या नजर आ रही है? आसक्ति नजर आ रही है। उसका परिणाम ऐसा हो रहा है, उसका परिणाम ऐसा हो रहा है कि चारित्रहीनता बढ़ रही है। क्या बढ़ रही है? चारित्रहीनता बढ़ रही है। तो धर्म कब रहता है? जहां पर चारित्र होता है वहां पर धर्म होता है, और जहां पर चारित्र गिर जाता है, जहां पर चारित्र गिर जाता है वहां पर धर्म नहीं रहता है। सोने में निखार कब आता है? जब 16 ताव दिए जाते हैं, 16 ताव दिए जाते हैं तो स्वर्ण में निखार आना प्रारंभ हो जाता है। इसी प्रकार जो आत्मा है, जो आत्मा है, बस जो शील व्रतों को धारण करता है, ब्रह्मचर्य व्रत को धारण करता है, तो आत्मा की चमक बढ़ना प्रारंभ हो जाती है। आज तो काय का जमाना है? फेसबुक का जमाना है। किसका जमाना है? कितने मित्र हैं महाराज? 1000 मित्र हैं। कितने मित्र हैं? 1000 मित्र हैं, जिसमें से 500 तो जेंट्स हैं और 500 स्त्रियां हैं। भैया तुम्हारा चारित्र कैसा है? तुम चारित्रवान तो नहीं हो सकते, तुम चारित्रवान तो नहीं हो सकते, क्योंकि जो चारित्रवान व्यक्ति होता है, जो चारित्रवान व्यक्ति होता है वो प्रभावित नहीं होता है, प्रभावित नहीं होता है। यदि प्रभावित होना प्रारंभ हो जाए, प्रभावित होना प्रारंभ हो जाए तो उसका चारित्र भी ठहरने वाला नहीं है। सौरभ भैया फेसबुक तो नहीं चलाऊ? चलाऊ थे महाराज, क्या करें। वो आप ब्रह्म का भाव पनप रहा है। किसका भाव पनप रहा है? आप ब्रह्म का भाव पनप रहा है। उसके कारण ऐसी भावनाएं प्रकट। ये सौरभ को तो मुख कर दिया हमने, कोई छूटा हुआ नहीं, कोई छूटा हुआ नहीं। हम तो कि सौरभ सुधर जाए तो देख के और लोग भी सुधर सकते हैं, और लोग भी सुधर सकते हैं। तो वह क्या कर रहा है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आज का विषय तो चक्रेत भैया बहुत कठिन है। आज को विषय तो बहुत कठिन है। कैसे है? बहुत कठिन है। हंसने वालों विषय नहीं है, हंसी मजाक नहीं चल रही है, समझने वाला विषय है, जीवन में उतारने वाला विषय है। ऐसा विषय है, ऐसा विषय है जो आत्मा की शक्ति है, आत्मा की शक्ति है, वह प्रफुल्लित होती है, बढ़ती है तो केवल ज्ञान भी प्रकट हो सकता है। इस वीर में इतनी शक्ति छिपी हुई है। किसमें शक्ति छिपी हुई है? उसमें इतनी शक्ति छिपी हुई है, पर कीमत समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है महाराज? जब जीव मोहित होता है तो उसे कुछ समझ में नहीं आता। न कुल की मर्यादा समझ में आती है, न देश की मर्यादा समझ में आती है, न धर्म समझ में आता है। ये ब्रह्मचर्य धर्म समझ में नहीं आता है। वह राजा, वह सम्राट, चंद्रगुप्त सम्राट राज कर रहा है, राज कर रहा है, और एक स्त्री देख रही है। कौन देख रही है? एक स्त्री देख रही है, उसके रूप लावण्य को देख रही है, उस पर मोहित हो जाती है। क्या हो जाती है? मोहित हो जाती है। आप ब्रह्म का भाव कब बढ़ता है? जब मोह उत्पन्न चरम सीमा को प्राप्त कर लेता है, चारित्र मोहिनी कर्म का उदय आता है। ऐसा उदय आता है, ऐसा उदय आता है कि आप ब्रह्म का भाव प्रकट हो जाता है। आचार्य शुभचंद स्वामी कह रहे हैं जो वेदनी,
जो चारित मोहिनी कर्म का उदय है, जो वेद नाम का कर्म का उदय है, वो अंतर मूरत ठेरता है। कितना ठेरता है? अंतर मूरत ठेरता है। वो अंतर मूरत के बाद परिवर्तन हो जाता है। भावना अंतर मूरत में समल गई, यदि वो भावना अंतर मूरत में समल गई तो आप ब्रह्मचारी बन सकते हो। यदि अंतर मूरत में नहीं समल पाए, अंतर मूरत में नहीं समल पाए तो आप तो भोगी हो। कौन हो? भोगी हो, योगी नहीं बन सकते, योगी नहीं बन सकते। सुनील भैया अपन तो स्पष्ट बकता है। कैसे है? स्पष्ट बकता है। तो वह राजा बैठा हुआ है, वह स्त्री आती है और निवेदन करती है, निवेदन करती है, मैं आपसे एकांत में बात करना चाहती हूँ। किसमें भैया? मनीष भैया अच्छे से सुनियो जा बात। यदि कोई स्त्री कोई कहने लग जाए मैं आपसे एकांत में बात करना चाहती हूँ तो समझ लेना गड़बड़ है। का है? सब गड़बड़ चल रहा है। का चल रहा है? सब गड़बड़ चल रहा है। यदि ये भावना आ रही है, ये भावना आ रही है कि एकांत में मिलना है तो समझ लेना सब गड़बड़ चल रहा है। रात को 12 बजे फोन कर रहे हो, क्या कर रहे हो? रात के कहाँ पे लेटे हुए हो? बिस्तर में लेटे हुए, घर वालों को पता नहीं चल जाए और फेसबुक चला रहे हो, फोन कर रहे हो, दूसरे को फोन कर रहे हो। क्या कर रहे हो? आप ब्रह्म को बढ़ा रहे हो। किसको बढ़ा रहे हो? आप ब्रह्म को बढ़ा रहे हो। जो आत्मा के गुण हैं उनको मलिन कर रहे हो। क्या कर रहे हो? मलिन कर रहे हो। पर जिनके हृदय में धर्म होता है, धर्म होता है, उन्हें बाहर की वस्तु प्रभावित नहीं कर पाती है, नहीं कर पाती है। तो वह सम्राट बैठा हुआ है, वह स्त्री कह रही है मैं आपसे एकांत में मिलना चाहती हूँ। तो वह सम्राट कहता है ठीक है, कोई दुख आ गया होगा, वो सबके सामने नहीं सुनाना चाह रही होगी, इसलिए एकांत में चला जाता है। वह जीव एकांत में चला जाता है। वह स्त्री प्रस्ताव रखती है, प्रस्ताव रखती है। शैलेश भैया, प्रफुल्ल भैया अच्छे से सुनना, अच्छे से सुन लेना ये बात। वह स्त्री प्रस्ताव रखती है, प्रस्ताव रखती है। आप जैसा पुत्र चाहिए। क्या चाहिए सुनील भैया? आप जैसा पुत्र चाहिए, आप जैसा पुत्र चाहिए। वह सम्राट सुनता है, बार बार सुनता है, पर हृदय में तो ब्रह्मचर्य व्रत का जो धारण किया हुआ था, प्रतिज्ञा ली हुई थी, उसका भाव था। वो ऊपर से नीचे देखता है, उसके परिणामों को देखता है। जो ज्ञानी होता है, जो ज्ञानी होता है, वो शरीर को नहीं देखता। गुड्डा भैया, शरीर को नहीं देखता, वो तो भावों को देखता है। किसको देखता है? शरीर को नहीं देखता, आपकी परिणति को देखता है, आपके परिणामों को देखता है। और जो ज्ञानी होता है, जो अज्ञानी होता है, वो शरीर को देखता है। किसको देखता है? शरीर को देखता है। तो वह सम्राट कह रहा है मैं तुम्हें पुत्र दे सकता हूं, मैं तुम्हें पुत्र दे सकता हूं। उसके लिए 9 माह की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पुत्र की उत्पत्ति कितने टाइम में होती है? 9 माह लगते हैं। कितने लगते हैं? 9 माह लगते हैं। पुत्र की उत्पत्ति भी 9 माह में होती है, और पुत्र की उत्पत्ति 9 कोटि जीवों की हिंसा के बाद पुत्र की उत्पत्ति होती है। हमारा आपका जन्म हुआ कैसे हुआ? उन जीवों का घात हुआ, तब जाकर अपना जन्म हुआ है। घृणा नहीं आती? मुझे तो अपने आप पर घृणा आती है, मुझे तो अपने आप पर घृणा आती है।
ऐसा जन्म हुआ, इतने जीवों की हिंसा होने के बाद मेरे शरीर का निर्माण हुआ है। जब ऐसा चिंतन आता तो घृणा उत्पन्न हो जाती है। कहीं ना कहीं मैं भागीदार हूं, उस हिंसा में भागीदार हूं। ऐसे कर्म का बंध किया है कि मनुष्य आयु को बांधना पड़ा और उस गर्भ में आना पड़ा। यदि मनुष्य आयु को नहीं बांधता तो उस गर्भ में भी प्रवेश नहीं करता। प्रवीण भैया समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अशोक भैया समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? समझ लेना, अच्छे से समझ लेना इस विषय को। जिसको ये विषय समझ में आ जाता है उसे इंद्रिय विषय से अरुचि हो जाती है। क्या हो जाती है? रुचि खत्म हो जाती है। तो वह कहता है चरणों में बैठ जाता है, उस स्त्री के चरणों में बैठ जाता है। आज से मैं तुम्हारा पुत्र हूं। कौन हूं? पुत्र हूं। वह स्त्री देखकर रह जाती है। वास्तव में परिवर्तन हो जाता है। क्या हो जाता है? परिवर्तन हो जाता है। हृदय में परिवर्तन हो जाता है। आपके हृदय में परिवर्तन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? महाराज जो मटके रखे, मंत्री जी जो मटके रखे उल्टे रखे। कैसे रखे हैं? उल्टे रखे। महेंद्र भैया मटके तो उल्टे रखे, सीधे तो करने ही पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? सीधा करना पड़ेगा। और जैसे ही मटका सीधा होता है तो ब्रह्मचर्य का भाव तो अपने आप प्रवेश करता है। क्या करता है? प्रवेश करता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? महाराज आज को विषय तो यीशु है, बहुत कठिन विषय है। कैसा है? बहुत कठिन विषय है। तो वह माँ कहता है तू तो मेरी माँ है, तू तो मेरी जननी है, मैं तो तेरा पुत्र हूं। जिसके हृदय में ब्रह्मचर्य का भाव होता है उसे तो सब माँ ही नजर आती है, सब माँ ही नजर आती है। बहन नजर आती है, पुत्री नजर आती है, वो कुछ नजर आता ही नहीं है, कुछ नजर आता ही नहीं है। वह सीता मुनिराज को देख रही है, वो सीता का जीव मुनिराज को देख रहा है, हारिका को देख रहा है। वह तत्व चर्चा कर रहे हैं। उसने अब बात फैला दिया। क्या फैला दिया? अब बात फैला दिया। ये एकांत में बैठे हुए क्या कर रहे हैं? आचार वर्ग कह रहे, आचार वर्ग मूलाचार में कह रहे, जो दिगंबर संत होते उन्हें एकांत में किसी स्त्री से चर्चा नहीं करना चाहिए, चर्चा नहीं करना चाहिए। वो जो एकांत में चर्चा करते हैं वो अपने चारित्र से डिग जाते हैं। क्या हो जाते हैं? चारित्र से डिग जाते हैं। तो वह मुनिराज चर्चा कर रहे हैं और वह सीता का जीव जाता है वो पूरे में अब बात फैला देता है। जो मुनिराज जो आरिका है वो एकांत में चर्चा कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? ऐसा पाप संग्रहित किया उस जीव ने। किसकी पत्नी थी? बलभद्र की पत्नी थी, साधारण जीव की पत्नी नहीं थी, बलभद्र की पत्नी थी।
तो वह उसे भी जंगल में जाना पड़ा, उसका भी अपहरण हो गया और सती होने के बाद भी किसमें प्रवेश करना पड़ा? अग्नि कुंड में प्रवेश करना पड़ा। क्योंकि कर्म तो ऐसा ही है, कर्म तो ऐसा ही है। जय भैया, प्रकाश भैया, कभी भी कोई दिगंबर संत को देखकर उनकी चारित्र की आलोचना मत करना। यदि आलोचना करोगे तो ऐसा कर्म आपको भी बंध सकता है, बंध सकता है। क्योंकि कर्म छिपता नहीं है, कर्म का जब उदय आता है तो प्रकट हो जाता है। कैसा हो जाता है? प्रकट हो जाता है, छिपता नहीं है। अग्नि कुंड में प्रवेश करना पड़ा। अग्नि कुंड में वो विजया रानी और विजय राजा, एक ने शुक्ल पक्ष का ब्रह्मचर्य व्रत ले लिया और एक ने कृष्ण पक्ष का ब्रह्मचर्य व्रत ले लिया। वो आजकल के लोग हों तो महाराज मुश्किल है पल, जो व्रत अपने ही रख लो महाराज। जो हमने व्रत लए थे वे तुम ही तो रख लो महाराज, क्या करने हमें व्रत न को। क्योंकि भोगों पर दृष्टि है। किस पर दृष्टि है? राजू भैया समझ में आ रहा हो कि नहीं आ रहा हो? नींद तो नहीं आ रही? हाँ, नींद ना आवे बस। जो जागता है वही समझ सकता है और जो सो जाता है उसे समझ में आने वाला नहीं है। तो एक का कृष्ण पक्ष का ब्रह्मचर्य व्रत है और एक का शुक्ल पक्ष का व्रत। पूरा जीवन ब्रह्मचर्य व्रत से निकाल दिया। ऐसे जीव महान होते हैं, ऐसे जीव महान होते हैं जो संयम का पालन करते हैं, प्रतिपालन करते हैं, ब्रह्मचर्य की रक्षा करते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अच्छे से समझ लो ना, ये विषय थोड़ा वैसा विषय है। तो वह बार बार चिंतन कर रही है, वह स्त्री बार बार चिंतन कर रही है। जो राजा है, मैं तो पति बनाना चाहती थी, पति बनाना चाहती थी, पर इसने तो मुझे माता बना दिया। भाई प्रद्युम्न देखो, ये चारित मोहिनी कर्म का उदय देखो, चारित मोहिनी कर्म का उदय देखो। मां ने आंचल का दूध पिलाया, लोरी गा का कर सुलाया, अपने हाथों से भोजन कराया। और जब वह जीव युवावस्था को प्राप्त हो गया तो मां का धर्म छूट गया, वासना का धर्म प्रारंभ हो गया। जहां पर वासना का धर्म प्रारंभ होता है तो जीव अंधा हो जाता है। कैसा हो जाता है? अंधा हो जाता है। उसे तो कुछ दिखता ही नहीं है, उसे तो वासना दिखती है। क्या दिखती है? वासना दिखती है, कुछ दिखता ही नहीं है। भाई मां कह रही है, उस पुत्र से कह रही है, क्या कह रही है? 16 साल तक पाला, 16 साल तक पाला, और जैसे ही युवा हो गया तो स्त्री आसक्त हो गई। क्या हो गई? आसक्त हो गई। किस कारण से हो गई? उसके रूप को देखकर आसक्त हो गई। भाई प्रद्युम्न कह रहा है, बार बार कह रहा है, तू तो मेरी जननी है, माँ है। तो वो कहती, मैं तेरी जननी नहीं हूं, मैं तेरी जननी नहीं हूं, मैं तो तुझे पालने वाली माँ हूं, तेरी जननी तो दूसरी है। जो 16 साल का रहस्य था, जो 16 साल का रहस्य था, वो 1 मिनट में प्रकट हो गया, प्रकट हो गया। वीरेन भैया,
जीवन में एक बात गांठ बांध लेना मोनू भैया, जीवन में एक गांठ बांध लेना, जो रहस्य है, जो रहस्य है, जो गूढ़ रहस्य है, कभी स्त्री को नहीं बताना चाहिए, क्योंकि स्त्री का हृदय कमजोर होता है। कैसा होता है? वह बात को पचा नहीं पाती है। जैसा दबाव बढ़ता है, यदि थोड़ा सा कर्म ढीला हो तो वो उलग देती है। क्या करती है? उलग देती है। तो अपने रहस्य को कभी बताना नहीं चाहिए। यदि रहस्य को रहस्य ही रखना है, रहस्य ही रखना है। नीतिकार ने कहा है, किसने कहा है? नीतिकार ने कहा है। क्योंकि धैर्यता नहीं होती है, धैर्यता तो पुरुष के अंदर होती है। किसके अंदर होती है? पुरुष के अंदर होती है। और जिसके अंदर धैर्यता होती है, धैर्यता होती है, वही निर्माण को प्राप्त कर सकता है। और जिसके अंदर धैर्यता नहीं होती है, धैर्यता नहीं होती, निर्माण को प्राप्त नहीं कर सकता। आज कौन निर्माण को प्राप्त हुए हैं? पांचभुज भगवान निर्माण को प्राप्त हुए हैं। चक्रधर भैया, कछु मन में हो रहा हो कि नहीं हो रहा हो? आज कछु हो रहा हो कि नहीं हो रहा? जब बताओ, कछु हो रहा हो कि नहीं हो रहा? और निर्माण को प्राप्त करने के भाव नहीं हो रहे? हो रहे हैं। तो कुछ ना कुछ तो हो रहा है, कुछ ना कुछ तो हो रहा है। भाई पांचभुज भगवान ऐसे तीर्थंकर है, ऐसे तीर्थंकर है, जिन्होंने एक ही नगरी में पांचों कल्याणक हो गए। प्रथम बालती कौन है? ब्रह्मचर्य व्रत को धारण किया, ऐसा धारण किया, ऐसा धारण किया, ऐसी वृत्ति की कि 18,000 शील प्रकट हो गए। और आज के दिन समस्त कर्मों से रहित होकर सत्तालय में जाकर विराजमान हो गए। अनंत चतुष्टदशी क्या हो गई? अनंत फल को देने वाली हो गई। उपास है कि नहीं है? उपास है कि नहीं है? आज नहीं है। कभी करो उपास, आज ही के दिन नहीं कर सके तो भी कभी करो। क्या बताओ चक्रधर भैया, करके तो देखो आज कैसो लगा। महाराज, उस उपास करने के लिए हृदय में बल चाहिए, हृदय में उत्साह चाहिए, धर्म को धारण करने के लिए उत्साह चाहिए, आत्मा की ओर दृष्टि चाहिए, पुद्गल की ओर दृष्टि नहीं चाहिए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आज अनंत चतुष्टय है। आज तो ऐसे भी जीव होंगे जो 9 दिन मंदिर ना आए हो, वो आज के दिन मंदिर आ गए हो। तो कभी का पी के आ गए कभी? अच्छा, एक डोज होगा ये तो फिर उपास नहीं हो सका। फिर तो उपास नहीं हो सका। फिर तो यदि कुछ गया तो उपास नहीं हो सकता। सुनील भैया, दुखे काहे हो? क्या बात है? क्या बात है? दुखे काहे हो? हमारे सुनील भैया अच्छे हैं, कम से दुखत तो नहीं है कम से कम। तो आज अनंत चतुष्टय आज के दिन ऐसी भावना प्रकट करना है, ऐसे भावों को बाना है, ऐसी भावना को प्रकट करना है। हे भगवान, जिस प्रकार आपने परम पद को प्राप्त किया है, इसी प्रकार मुझे उस परम पद को प्राप्त करना है। पर हाथ जोड़ने से प्राप्त होने वाला नहीं है पीते तो भैया, हाथ जोड़ने से काम चलने वाला नहीं है। परिवर्तन करना पड़ेगा, जीवन के भावों को परिवर्तित करना पड़ेगा। जहां पे भावना परिवर्तित होती है, भावना परिवर्तित होती है, वह भावना ऊपर अपने आप प्रभावित होना प्रारंभ हो जाती। दिखाना नहीं पड़ता है, अपने आप उसका प्रभाव दिखता है। जो भावों से जिन्होंने रत्नात्रय को धारण किया है, रत्नात्रय को धारण किया है, उनके वस्त्र तो अपने आप उतर जाते हैं।
अपने आप उतर जाते, उतारने की जरूरत नहीं होती है, अपने आप उतर जाते। इसी प्रकार जो ब्रह्म का भाव होता है हृदय में आता है, हृदय में आता है, तो जाकर परम ब्रह्म अवस्था प्राप्त होना प्रारंभ हो जाती है। अंत में ही भावना भाते हैं। मनु भैया का भावना भाव है बताओ, का भावना भाव है? अच्छे चारित्र को प्राप्त करे। यदि ऐसा भाव आ रहा है, यदि अंश रूप में भी ऐसा भाव आ रहा है, अंश रूप में भी ऐसा भाव आ रहा है, तो समझ लेना आप चारित्र को धारण कभी ना कभी करोगे ही करोगे। और इतनी प्रतिज्ञा तो ले लेना, आज के दिन इतनी प्रतिज्ञा तो ले लेना, जिन लोगों की शादी हो गई है और जिन लोगों की शादी होना है, भैया जिनने शादी नहीं करी वे बच सकते हैं, वे बच सकते हैं, उन पापों से बच सकते हैं। यदि भावना यदि शादी की हो रही है तो भैया कोई बात नहीं, हमारे आचार्य भगवान तो बहुत कृपालु थे, उनने तो बता दिया जो कमजोर हैं वो श्रावक धर्म का पालन करें, और जो वीर हैं वो श्रवण धर्म का पालन करें। भैया श्रावक धर्म का तो पालन करना, तो उसमें सदा संतोष व्रत होता है, उसका भी पालन करना। जो मेरी स्त्री है, जो मेरी स्त्री है, जो मेरा पति है, उसको छोड़कर सब मेरे बहन माता पिता और पुत्र के समान है। यदि इतनी भावना आ गई, इतनी भावना आ गई, तो ये समझ लेना आपका मोक्ष मार्ग प्रारंभ हो गया है। क्या हो गया है? प्रारंभ हो गया, जो ब्रह्मचर्य का भाव प्रकट होना प्रारंभ हो गया है। तो अंत में ये भावना भाते हैं, ऐसी भावना आपके हृदय में समाहित हो, इसी में आपका कल्याण है। ओम नमः शिवाय।